जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं फिलहाल हम लोग बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग में हैं। और बता दें कि सनातन संस्कृति का अलख जगाने के लिए सुमन दीदी जो आप सामने आप देख पा रहे हैं, सोमनाथ से यात्रा प्रारंभ की है, पद यात्रा जो रामेश्वरम में जाकर के इनका समापन होगा। तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का अलख जगाने का कार्य सुमन दीदी कर रही है। आइए हम लोग सुमन दीदी से जानेंगे कि यात्रा कहाँ से प्रारंभ है, कब समाप्त होगा। और सबसे खास बात यह है कि जो आप देख पा रहे हैं सुमन दीदी को अकेला, इनके साथ ये जो कारवार जत्था बेंगाबाद के आप लोग हुए ना जी, ये लोग स्वागत कर रहे हैं, बेंगाबाद के लोग हैं। बाकी दीदी कहाँ तक आप लोग छोड़ेंगे, कहाँ तक रहे? टोल गेट के नवासर तक। वहाँ के बाद कौन है? वहाँ के बाद नवासर में रात्रि विश्राम है। रात्रि विश्राम है। फिर आप अकेले चल रही हैं जी, क्या कहना है आपको सुमन दीदी के लिए? बहुत ही अच्छा, एक नारी शक्ति होके हमारे सनातन धर्म के प्रति इतना अच्छा सुमन दीदी काम कर रही है, ये प्रेरणा का स्रोत है। इससे हम सभी सनातन भाइयों लोगों को, बहनों लोगों को अपने घर परिवार में उतारना चाहिए और मिलजुल के साथ रहना चाहिए। जी आप कुछ कहेंगे? जी नहीं, हम लोग को सौभाग्य मिला है कि दीदी जी इतना आए थे, तो सूचना मिला संघ के द्वारा कि दीदी जी आए हुए हैं, उनका थोड़ा सहयोग हो जाए। तो हम लोग डाक बंगला से रिसीव किए हैं और प्रयास है कि गिरिडीह तक छोड़ दें। रात्रि विश्राम नवासर में है, उसके बाद फिर सुबह निकलेंगे। जी हाँ। तो देख पा रहे हैं ये लोग जो जत्था जो देख रहे हैं, इन लोग कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए है, बाकी दीदी को यात्रा खुद अकेले लड़ना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, हाँ, हम यही सभी हिंदू भाई लोग से कहना चाहते हैं कि दीदी जो है मैंने हिंदू को संगठित करने हेतु एक नारी होकर के इतना दूर का पद यात्रा कर रही है। तो हम लोगों को भी हिंदू को इन लोगों इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और जात पात का भेदभाव मिटा करके हम लोगों को सबको एक होने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, सुमन दीदी के द्वारा जो 13 अगस्त 2024 से पद यात्रा किया गया है, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बना के ये छोड़ेंगे। इसीलिए नारी शक्ति को मैं सम्मान देते हुए सुमन दीदी को भी मैं सम्मान दे रहा हूँ। इनका कारवां सफल हो और तब तक इनका किसी तरह का दिक्कत न हो, जब तक ये इनका कारवां सफल हो। चलिए हम लोग सुमन दीदी से जानेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्यों चल रही हैं और कहाँ तक चल रही हैं और कब तक ऐसे चलेंगी। जी दीदी, ये तो हमारा संस्कृति और संस्कार है। हमें अपने देव का तीर्थ यात्रा करना चाहिए और अपने भाइयों से, जो बिछड़ गए भाइयों, उनसे मिलना है। और उद्देश्य क्या है इस पद यात्रा का? इतनी तकलीफ कष्ट भरी यात्रा आपकी होगी, इसका क्या उद्देश्य है, क्या चाहती हैं आप? ये मैं अपने देश को नजदीक से देखना चाहती हूँ कि यहाँ का संस्कार, यहाँ का संस्कृति कैसा है। अच्छा, सिर्फ आप देखना चाहती हैं? हाँ, लिखना भी चाहती हूँ। लिखना भी चाहती हैं? अब लिखती भी हैं? हाँ, लिखती भी हैं। आप अकेले जाती हैं, अकेले आ रही हैं, तो कहीं कोई दिक्कत करा? नहीं, मेरे सब हिंदू भाइयों, सभी समाज के लोग मुझे साथ दे रहे हैं, सहयोग सब बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जैसे एक होता है ना कि आप चल रही हैं, जा रही हैं, तो एक उद्देश्य होता है कि संगठित भारत हो, एक भारत हो, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है? हाँ, हिंदू, ये तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं। ये कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ईसाई राष्ट्र नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं, हिंदू को संगठित होने का जरूरत है। संगठित होने की जरूरत है। चलिए दीदी के साथ थोड़ा सा बीएनबी टीम भी चलेगी, थोड़ा पीछे चलिएगा। आइए हम लोग साथ चलते हैं। तो देख पा रहे हैं दीदी चल रही है पद यात्रा में, और इनसे यही हम लोग अंतिम सवाल करेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को यही संदेश है कि हम अपने कुटुंब परिवार में साथ में मिलकर रहे, भाईचारा रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, स्नेह रहे, सब मिलकर रहे। समाज और जाति पाति से उठकर रखे। हम ना कोई मिश्रा, ना दुबे, ना वर्मा, ना कोई भी ऐसा ना लिखे। हम हिंदू लिखे, है ना, हम एक है। जब हम सहोदर है, एक ही माँ का संतान है, तो हम सब एक ही हिंदू ही लिखे। सुमन दीदी, तो फिर आप गृहस्थाश्रम त्याग चुकी हैं, बैराग में है या? नहीं, गृहस्थाश्रम त्याग चुकी हूँ। त्याग चुकी हैं? हाँ। तो मतलब यूँ कहे कि आप गृहस्थाश्रम त्याग करके विराग की ओर चल दी? हाँ, विराग की ओर चल गए। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मतलब आप सब कुछ त्याग चुकी हैं? हाँ। घर द्वार छोड़ चुकी हैं, बस यात्रा में निकल गए? बस। उसके बाद रामेश्वरम पहुंचने के बाद क्या होगा फिर आपका? वो हमारा आश्रम है, वहीं पर आश्रम में रहना? आश्रम में रहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन दीदी, आपको भी। आपका यात्रा मंगलमय हो, सफल हो,
भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, कन्हैया की कृपा बनी रहे। जय हो, राधे राधे दीदी, आपको यात्रा आपका मंगलमय हो। बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।